Good morning everyone, welcome back to my new vlog. How are you all? I hope you all are doing great. So अभी हो रही है 8:50 मॉर्निंग के एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ. आज मेरी ड्यूटी है हॉस्पिटल जाने की. एक्चुअली मेरी कल थी बट कल काउंसलिंग होनी थी इसलिए किसी बड़े का होना वहाँ पे ज़रूरी था, इसलिए ललिता मासी गए हुए थे कल. आज मेरी ड्यूटी है, आज मैं जा रही हूँ. तो बस बैग मैंने रेडी कर लिया है, लंच बॉक्स वगैरह कैरी कर लिया है. मैं निकलती हूँ जल्दी से, लेट ना हो जाओ बिकॉज़ 9 बजे वहाँ पे साइन करने होते हैं. यहाँ पे टाइम पे पहुँच गई थी एंड आते ही मुझे ऊपर बुला लिया बिकॉज़ साइन करने होते हैं हाथ बांधने के लिए. बिकॉज़ मामा क्या कर रहे हैं, जो भी पाइप्स वगैरह लगी होती है हाथ पे, कुछ भी जो भी इनके लगे थे तो मामा उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए वो हाथ को बांध देते हैं एंड हमसे पहले वो कंफर्मेशन साइन करवाते हैं काउंसलिंग के लिए. तब से मैं अंदर वेटिंग एरिया में ही बैठ हुई थी. भूख लग रही थी बिकॉज मैं सुबह से निकली हुई है, मैं सिर्फ चाय रस खा के निकली थी. अभी बस मैं आई हूँ यहाँ पे खाना खाने के लिए. डिनर में आज मम्मी ने बनाया है मेरे फेवरेट वेज पुलाव. मटर पुलाव है एक्चुअली, मटर और आलू के हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, साथ में ठंडी ठंडी दही. हेलो एवरीवन. तो मैं आ गई थी घर वापस एंड घर वापस आने के बाद से ही मैंने कुछ भी कंटेंट शूट नहीं करा. मैं आते ही थोड़ा रेस्ट कर रही थी, सो गई थी थोड़ी देर बिकॉज सुबह की जल्दी उठी हुई थी. उठी देन थोड़ा डिनर करा. डिनर करने के बाद मैं सोचा मैं आप लोगों को सारा अपडेट दे देती हूँ. हॉस्पिटल में मैं ज़्यादा कंटेंट शूट नहीं कर पाई बिकॉज मेरी जो फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल डेड हो चुकी थी एंड जितने भी चार्जिंग स्लॉट्स थे सारे के सारे ही बिजी थे. मैं बहुत देर वेट करा, हाफ एन आवर वेट करा, मेरा फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया. मैंने वेट करा कि अभी कोई पॉइंट खाली होगा, मैं वहाँ पे जाकर अपना फ़ोन लगा लूँगी, बट वो ही नहीं रहा था. देन मैंने अपना फ़ोन से रिसेप्शन पे दिया और इसके बाद थोड़ा सा चार्ज हुआ. मम्मी वगैरह को मैंने सबको फ़ोन किया बिकॉज वो भी टेंशन ले रहे थे. हाफ एन आवर से मेरा फ़ोन ऑफ था. उसके बाद आज मैं जल्दी निकल गई थी. 6:30 में आ गई थी आज घर वापस ना. एंड आप करनी है, मामा जो है मेरे वो वेंटिलेटर से हट चुके हैं. यस, 2 दिन पहले ही उनको वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया था, बट मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया बिकॉज डॉक्टर्स ने बोला था कि 48 आवर्स लगते हैं. कुछ पेशेंट्स को समटाइम्स दोबारा नीड पड़ जाती है वेंटिलेटर की, तो 48 आवर्स वो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे. मैंने सोचा आप लोगों को पूरा श्योर होकर ही आप लोगों को बताऊँ मैं. सो येस, फाइनली वो वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिए गए हैं एंड कल तक मे बी उन्हें HUD में शिफ्ट कर दिया जाएगा. HUD इज़ लाइक ICU का मतलब आप लोअर लेवल कह सकते हैं, एक लेवल नीचे ICU से. नॉर्मल वार्ड में एकदम से शिफ्ट नहीं कर रहे बिकॉज मामा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में गए थे एंड काफ़ी दिन भी हो चुके. 17 जून से मामा एडमिट है, ऑलमोस्ट 21 डेज़ होने वाले हैं. सो उन्हें रिकवरी में तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा ही. अभी जो खाना है, खाना भी अभी फूड पाइप के थ्रू ही मामा को दिया जा रहा है. सो सब सही है. एंड आज मेरे साथ ट्रेजेडी होगी, जैसे आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा. हुआ क्या, 3 से 4 बजे जो ICU में मिलने का टाइम होता है, मैं ऊपर गई मामा से मिलने. मामा से मैंने बात करी, डॉक्टर से सारा स्टेटस पूछा, सब कुछ सही था. तो 3:30 के अराउंड मुझे ना घबराहट होने लग गई. मैंने सोचा क्यों हो रही है घबराहट, मैं तो फुली AC में हूँ, गर्मी बिकॉज हो तो बहुत ज़्यादा ही रही है. सो धीरे धीरे वो घबराहट बढ़ती गई. मैंने सोचा ICU की वजह से तो नहीं हो रही, बट मैं मामा को तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में भी देख चुकी हूँ, मम्मी को भी, तो मैंने कहा नहीं ICU का तो अब फोबिया नहीं है मुझे. देन मुझे समझ ही नहीं आई. मामा को मैंने बोला, मैं कहा पता नहीं मामा मुझे घबराहट सी हो रही है एंड घबराहट बहुत ज़्यादा होने लग गई. तो मैं जो बेड था बेड के साथ ही बैठ गई. सो मेरे पर नर्स आई, कह रही क्या हुआ. मैं कहा मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है. कह रही रुको मैं आपके लिए चेयर लाती हूँ. चेयर पे बैठी और घबराहट बढ़ती गई. मेरा पूरा जो फेस था स्वेटिंग से पूरा भर गया था. फेस ही पूरी बॉडी पे ही स्वेट हो रहा था मुझे, बट फेस पे सबसे पहले विजिबल होता है. एंड नर्स ने फटाफट बेड लेकर आए एंड मुझे बेड पे शिफ्ट किया गया. तब तक मैं पूरी सेंसेस में थी, अपनी घबराहट हो रही थी, मुझे पता चल रहा था कि मैं फेंट होने वाली हूँ. फिर बेड पे मैं लेट गई एंड उन्होंने सबसे पहले शुगर चेक करा मेरा. मुझे पिन जो शुगर के लिए लगाई जाती तो वो मुझे फ़ील हुई. उसके बाद मैं आई गेस 1-1.5 मिनट के लिए बेहोश हो गई थी. इतनी ज़्यादा घबराहट मतलब मेरे सर पे चढ़ गई थी एंड मैं बेहोश हो गई. और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे उठाया, कह रहे ये लो आप जूस पियो.
तो एक सिप करके मैंने जूस पिया, फिर थोड़ी नॉर्मल हुई। फिर उन्होंने कहा कि आप पूरा जूस के पैकेट पी लो, तो मैंने जूस का पूरा पैकेट पिया। उसके बाद मुझे नॉर्मल लगा एंड उन्होंने मुझे बताया कि जो आपका जो शुगर है वो 77 हो गया था। तो 77 बहुत ही लो शुगर होता है। मुझे नहीं समझ आया इतना शुगर मेरा कैसे गिर गया। वैसे तो मैं मीठा कम ही खाती हूँ, मैं ज़्यादा मीठा प्रेफर नहीं करती हूँ, बट मुझे जो लग रहा है कि गर्मी में स्वेट बहुत ज़्यादा होता है, इन स्वेटिंग के थ्रू भी ग्लूकोज रिलीज़ होता ही है बॉडी से। तो मुझे लग रहा है गर्मी की वजह से शुगर ज़्यादा ही बॉडी में कम हो गई। तो उन्होंने मासी का ना उसी टाइम पे फ़ोन आ रहा था, मासी पूछने के लिए कि आईसीयू में क्या हुआ। तो नर्स ने फ़ोन उठाया, उस टाइम में फेंट थी। तो मासी को उन्होंने बताया कि जो इनके साथ आए हुए ये फेंट हो गए, आप प्लीज़ किसी को फटाफट भेज दीजिए हॉस्पिटल में। मुझे इतना तो सुनाई दिया था कि किसी को उन्होंने बुलाया। तो जैसे ही मैं ठीक हुई, मैंने मतलब होश में आई, मैंने मासी को फ़ोन करा। मैंने कहा मासी मैं नॉर्मल हूँ, किसी को मत भेजो, फ़ायदा नहीं है ना 1-1.5 घंटे के लिए कोई इतनी दूर से आया है, पास तो है नहीं। करोल बाग के पास है हॉस्पिटल एंड सब हम वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, आप लोगों को जैसे पता ही है। कंचन मासी ने ललिता मासी को बोला था, ललिता मासी भी बस घर से निकले ही थे। तो मैंने कंचन मासी को इन्फॉर्म कर दिया, तो उन्होंने मना कर दिया बिकॉज इतनी गर्मी में कोई फ़ायदा नहीं है। एंड मैं जब ठीक हूँ तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो ये ट्रेजेडी हुई, मैंने मम्मी को भी बताई। मैंने कहा मम्मी ऐसे हो गया था मेरे साथ। मम्मी भी थोड़ा घबरा गई थी। एंड उसके बाद मेरा जो फ़ोन था ऑफ़ था। ये लोग और टेंशन में थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये फ़ोन क्यों ऑफ है इसका। तो मैंने जैसे ही मैं अपना फ़ोन रिसेप्शन पे लगाकर मतलब उन्हें देकर फिर मैं कैंटीन चली गई। मैंने वहाँ पे ब्राउनी वगैरह खाई, जूस पिया। मैंने कहा थोड़ा शुगर इनटेक करूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा कम हो गया था। उसके बाद आके मैंने मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी भी टेंशन ले रही थी। कंचन मासी कहती तू जल्दी निकल जा आज। बाकी बिकॉज वैसे भी कोई नीड थी नहीं, न्यूरोलॉजी डॉक्टर्स का हम वेट कर रहे थे। मैंने 5-5:30 तक उनका वेट करा। फिर मैंने आईसीयू में फ़ोन करा तो कह रहे अब तो वो नहीं आएंगे। तो मैं उसके बाद फिर निकल गई। आज ऐसी ट्रेजेडी मतलब मेरे साथ लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुआ कि मैं ऐसे फेंट हो गई। कंचन मासी कहते हैं अच्छा है तो आईसीयू में हो गई थी फेंट, तो उन्होंने फटाफट से तुझे ट्रीटमेंट दे दी। एज बाहर वेटिंग एरिया में कहीं पे भी होती, मेट्रो में भी हो सकती थी फेंट। तो मासी कह रही ये अच्छा थी, टाइमिंग सही थी। मेरे को हंसी आ रही। जैसे ही मैं उठी ना मुझे इतनी हंसी आ रही, सारी नर्स मतलब मुझे देख रहे हैं ऐसे। मैंने कहा मैं पेशेंट को देखने मैं खुद ही फेंट होकर गिरी पड़ी हूँ, बेड पे लेटी पड़ी हूँ। मामा को देखा, मामा भी परेशान हो रखा था। मामा मुझे ऐसे देख मैंने कहा टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ, सारा कुछ ठीक है। तो मतलब ट्रेजेडी बहुत फ़नी ट्रेजेडी हुई मेरे साथ, बट येस आगे से ध्यान रखूँगी। मम्मी ने मुझे बोला है तू अपना जो भी मीठा नहीं खाती उसको थोड़ा ध्यान दे, शुगर इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए बॉडी में। सो अब आगे से मैं ध्यान रख रही हूँ। एंड मम्मी ने बोला है जब भी तू जाएगी आज के बाद से ग्लूकोन डी अपने साथ रखेगी बिकॉज ग्लूकोन डी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज दे देता है। एंड जब भी आपका कभी भी शुगर लेवल लो हो तो खाने की जगह आप कुछ पीजिए बिकॉज लिक्विड जो शुगर फॉर्म होता है वो जल्दी ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए डॉक्टर्स ने भी नर्स ने मुझे पहले सबसे पहले जूस ही दिया। ये रही आज की मेरी ट्रेजेडी। एंड येस आप लोग भी ध्यान रखिए बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अपने साथ कुछ खाने पीने का मीठा लेके जाइए। जो लोग मीठा कम खाते हैं प्लीज़ अपने साथ, मुझे भी नर्स ने बोला अपने साथ चॉकलेट या टॉफ़ी वगैरह जो भी मीठा हो कुछ भी कैरी करके चलो बिकॉज कभी भी ऐसी सिचुएशन है तो फटाफट आप कुछ खा पी लो। सो मैं आगे से ध्यान रखूँगी इस बात का। एंड मैं भी थोड़ा डर गई थी। मैंने कहा आईसीयू में मैं भी आईसीयू में आ जाऊँ, एडमिट हो जाऊँ। सो मैं सब उस टाइम होता है ना कितनी ऐसी एकदम से सिचुएशन हो जाए जो कभी लाइफ में ना हो गया। तो मैंने कहा पता चले सब ऐसे एक करके घर में हर कोई बीमार हो ही जा रहा है, पता चले मेरा अगला नंबर है। बट लकीली वो शुगर डाउन था तो उन्होंने फटाफट वो जूस पिलाया तो एकदम से रिकवरी हो गई थी मुझे। सो यही है मोरल ऑफ द स्टोरी। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत है। वैसे तो कोशिश कीजिए अगर ज़रूरी नहीं है तो बाहर मत निकलिए, अगर ज़रूरी है निकलना तो प्लीज़ पूरा अपने प्रिकॉशन के साथ जाइए। एंड आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मैंने आप लोगों के कहने पे अपना व्यू आज का बदल दिया है। मैंने लिविंग रूम में नहीं करा, अब बेडरूम में किया है बिकॉज लिविंग रूम में मुझे फ़ैन वगैरह सब बंद करने पड़ते हैं। फ़ैन बंद करती इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है ये कुछ। एंड बेडरूम में ही है इसकी, लिविंग रूम में हमारा एसी नहीं है।
तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसी भी ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट हम जब भी अपना ब्लॉग अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड मुझे जाने से पहले एक बात याद आई, मेरे पास एक कॉमेंट आया था जब मैंने अपना प्रिकॉशन डोज लगवाया था, तो मेरे पास एक ने कॉमेंट किया था कि तीसरी वैक्सीन भी है क्या, मतलब तीसरा डोज़ भी लगवाना पड़ेगा। येस, आपको 2 डोज़ के बाद अब 3rd डोज़ आ रखी है प्रिकॉशन डोज़, वो आपको लगवानी पड़ेगी। बूस्टर डोज़ भी कहते हैं उसे। जब आपकी 2nd डोज़ होगी उसके 6 मंथ बाद आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको मैसेज आ जाएगा। अगर आपका अपने किसी और के फ़ोन से किया है या कुछ भी है तो आप अपना जो भी आपकी 2nd वैक्सीनेशन लगी थी वो सर्टिफिकेट में मेंशन होगी। उसके एग्जैक्ट 6 मंथ बाद आप बूस्टर डोज़ के लिए जाके लगवा सकते हैं। सो मैंडेटरी तो अब मुझे तो नहीं पता कि मैंडेटरी है कि नहीं है, वो 2 डोज़ तो बोली गई है कि मैंडेटरी है। कहीं पे भी जाने के लिए आपको पहले सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा अपना वैक्सीन का। सो आज बहुत सी बातें होगी, अब मैं जाती हूँ सोने। मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में एंड हमारा व्लॉग जो है आपको 2 बजे मिला करेगा, दोपहर के 2 बजे। एंड मैंने 2 व्लॉग में भी बोला था कि मैं डेली व्लॉग करूँगी बट मैं नहीं कर पाई, चांसेस ही कुछ ऐसे हो रहे थे। बट मैं अब से प्रॉमिस है आप लोगों से कि आपको डेली व्लॉग मिलेगा, डेली आपको 2 बजे व्लॉग मिलेगा। एंड बहुत से व्यूज़ हमारे कम हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स पता नहीं कहाँ चले गए, प्लीज़ आप लोग वापस आओ जल्दी से। तो मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।